परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से हम कहते हैं कि सिंहासन के पास आते तो जीवित परमेश्वर है और तू करुणामय है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान है, सारे संसार को तू संभालता है। हर एक सृष्टि का हर एक चीज़ों को तू बनाया है। आज जो चीज़ें हम देखते हैं प्रभु यीशु, इतना सुंदर पक्षी, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जल, मिट्टी, अद्भुत है तेरी सृष्टि। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई कर आज हम आपसे सुनने के लिए आए। आप दया करो और कृपा करो प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। विश्वास करते हैं पिता, आप हमारे दिलों से बातें करो। हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपके साथ हमारी एक अच्छा रिश्ता बन सके, पवित्र रिश्ता, मजबूत रिश्ता, सुरक्षा का रिश्ता बन सके। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र वचनों के लिए जो हमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से वहाँ से सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है, हमें शिष्यता में अगुवाई करता है। धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद हमारे प्रदेश के लिए पिता। सारे राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा इस प्रदेश में बनाई रखो और आपके अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। अभिषेक करो इस प्रभात में तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप बातें करो। धन्यवाद देते परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है, तू बचाने वाला है, तू लोगों का उद्धार करने वाला है, अंधों का आंखें खोलने वाला परमेश्वर, बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने वाला। धन्यवाद देते तो स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकारी है, तो हर चीज़ को बनाया है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भज 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 यीशु नाम, भज 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 यीशु नाम, यीशु नाम। भज 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 यीशु नाम, भज 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 यीशु नाम, भज 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 यीशु नाम, यीशु नाम। हर पापों से हमको बचाता है यीशु, हर पापों से हमको बचाता है यीशु, हर पापों से हमको बचाता है।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरा नाम पवित्र नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तेरे वचन कहता है तू स्वर्ग से उतर आया और पापी अधर्मी हर प्रकार की गुनहगारों से प्रेम किया और उनके लिए अपना प्राण दे दिया, और जो कोई भी आज तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हर एक कार्य को पूरा करने के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते आपकी कलीसिया और प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। तू दुख कष्ट में मदद करने वाला है। संसार भले आपको इनकार करे, लोग भले अपनी इच्छा अनुसार चले, पर तू हमेशा स्थिर रहता है। तू हमेशा लोगों को छुड़ाता, हमेशा लोगों को उद्धार करता, लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। जो इंसान तेरे स्वाद चाखा है वही समझ सकता है। जो इंसान तेरे पीछे चलता है वही जानता है तो कितना अच्छा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता।
पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद हो। सच में पिता, जो संसार बिगड़ा हुआ था तो उसको ठीक करने आया, परंतु संसार ने तुझे इनकार किया। जो तुझे ग्रहण किया वही तुझे पिता का पुत्र होने का गवाही दिया। आज जो विश्वास में चलते हैं, जो तेरे राज्य के लिए, जो तेरी महिमा के लिए बलिदानिक जीवन जीते हैं, तेरी इच्छा पूरी करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। धन्यवाद आपकी अद्भुत निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र सामर्थ के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, जिसके वजह से हमारा उद्धार हुआ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सभा में, तेरे चरणों पर रखो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते आपके प्रेम को, धन्यवाद आपकी करुणा को प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस आप लोगों को मैं इत्तला मतलब सूचना देना चाहता हूँ। ओके, और 14 तारीख को एक यूथ मीटिंग है, और खास करके यूथ लोगों के लिए जो 5 साल के ऊपर से लेकर 20 साल तक। ओके, सिर्फ पास्टर को छोड़ के, पास्टर की वाइफ को छोड़ के 20 साल के ऊपर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 20 साल से 5 साल से लेकर 30 साल तक आ सकते हैं। ओके, और 14 तारीख को है, और इसका टाइमिंग हम बता देंगे संडे को, और कहाँ पर है मिलेंगे वो भी हम बता देंगे। हो सकता शायद इको गार्डन, हो सकता दीनदयाल पार्क, हो सकता इधर ही आसपास का, हम बता देंगे इसके लिए। ठीक है, अच्छा समय होगा और यूथ के लिए। ठीक है, और शायद कुछ स्टूडेंट क्लास स्कूल में होंगे, उनका कुछ प्रोग्राम होगा उसके बाद करीबन 12-1 बजे। ओके, तो हम उसके लिए भी बता देंगे। 3-4 घंटे हम लोग यूथ मीटिंग रखेंगे, और अच्छा समय होगा, खूबसूरत समय होगा, और हम लोग जानेंगे परमेश्वर बच्चों से कितना प्यार करता है, और परमेश्वर की योजना के विषय में। ठीक है, और रविवार सभा में जो क्लास होती है पौलुस की पत्री, वो कंटिन्यू हो रहा और कंटिन्यू होगा, और 10 बजे का टाइमिंग है। आधा घंटा हम लोग सभा होने से पहले आधा पौने घंटा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं मिलकर, और सब कलीसिया के लिए और आने वाले क्रिसमस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना में ज्वाइन हुई है, और सभा होने से पहले 11 बजे सभा है, 11 बजे। ठीक है, 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं, और सेटअप करके फिर 10-15-20 मिनट में हम लोग फिर प्रार्थना में बैठ रहे हैं। तो अगर आपको आना, प्रार्थना में ज्वाइन होना, तो आइए, प्रार्थना में ज्वाइन हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही है। अभी आइए भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस सभा को प्रभु। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तो सब कुछ किया है पिता। हमारी पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, हमें पिता से मेल मिलाप कराया, हमें पिता के संतान बनाया, हमारी परीक्षा किया ताकि हम तेरे संतान के योग्य बन पाए या ना बन पाए। आपने हमारे उद्धार किया, हमें अंधकार से छुड़ाया, हमें शैतान की उन तमाम चीज़ों से जो हम बंधे हुए थे, उन चीज़ों से आपने हमें छुड़ाया। उसके लिए हम आपकी महिमा करते, धन्यवाद देते। हम कुछ भी नहीं दे सकते, पर आज हमारी स्तुति रूपी बलिदान हम दे सकते हैं पिता। दिल से, सच्चे मन से तेरी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank
करेंगे बहुत अच्छा है। मसीह नींव है, मसीह नींव है, यीशु मसीह यानी कि मसीह नींव है। मत्ती का 7वां अध्याय 24 से लेकर हम लोग 29 तक पढ़ते हैं। 24 से 29 मत्ती 7वां अध्याय 24 से 29। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तो वो चट्टान है जो हर कोई जो टकराता चकनाचूर होता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। बाढ़, बरसात, आंधी, तूफान उस चट्टान पर कुछ नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि वो चट्टान हर किसी का रास्ता बदल देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करो, अभिषेक करो, हमारे हृदय से बातें करो, हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना तेरे वचन से, और आशीष विश्वास से आता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग यहाँ पर देखा आज सब गाने बहुत अच्छे थे, और सारे गाने भोजो नाम यीशु नाम, जो को नाम यीशु नाम ना, कितना अच्छा था। ओके, नींव, मसीह नींव है, और यदि हम उसमें गहरी नींव डालेंगे तो हम उसके समान होंगे। ओके, मसीह नींव है, यीशु मसीह नींव है, वो चट्टान है, वो नींव है जो उसके ऊपर आप मकान बना सकते हो ना। आज सिंपल सा उदाहरण, अगर कोई मकान बनाता है तो पहले क्या करता है? नींव डालता है, करेक्ट? हर कोई मकान बनाता है तो नींव बनाता है। नींव अगर उसका मजबूत है तो मकान ऊपर कितने भी करो वो बढ़ते जाएगा। याद रखिए हमेशा, जितना गहराई में नींव जाएगा उतना ऊंचाई पर वो मकान जाएगा। अद्भुत है। अगर आपकी गहराई ज्यादा है तो आप कितनी भी मंजिल बना लें। हम मुंबई में एक मकान देखे हैं, 75 स्टोरीज, 75 माला बोलते हैं, 80, 100, 125, 110। बोले बाप, देखो तो हैरान। तो ये तो छोड़िए, हम तो कभी गए नहीं अमेरिका, और वहां पर कहते कि 200 तक नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आप देखोगे, जो बिल्डिंग के नीचे से खड़ा होकर ऊपर नहीं देख सकते, आप दूर खड़ा होकर वो बिल्डिंग को देखोगे तब देख पाओगे। ऐसा है, क्यों? क्योंकि उसका नींव जो है बहुत गहराई और बहुत मजबूत है, और उसका नींव चट्टान पर है। ओके, तो इसीलिए वो इतना ऊंचाई तक जा पाता। इसलिए आज कहता हर एक विश्वासी को, अगर आपकी नींव गहराई में है,
चट्टान पर जाकर, तो आपका मकान मजबूत होगा। ये मकान का क्या मतलब है? विश्वासी जीवन। विश्वासी जीवन, आपका विश्वासी जीवन मजबूत होगा जब आप यीशु में मजबूत नींव रखेंगे। मसीह नींव है, और यदि हम उसमें गहरे नींव डालेंगे तो हम उसके समान होंगे। ओके, हम लोग कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ओके, जैसे पेड़ों की उदाहरण। कुछ पेड़ हवा में उखड़ के चले जाते, कुछ पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या बोलते? ऐसा क्यों? उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी जड़ें नीचे ज्यादा तक नहीं जा पाती, ऊपर ही रहती। कुछ जड़ें ऊपर ही रहता, और कुछ जड़ें बहुत गहराई तक जाती। ये गहराई का मतलब क्या? यीशु मसीह में जो आप विश्वास किए, यीशु में आपका विश्वासी जीवन यीशु में दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन यीशु के रहस्य को समझ रहे, दिन प्रतिदिन आपका विश्वास यीशु में बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन यीशु के साथ आपका रिश्ता पवित्र बनते जा रहा है। ये आप गहराई में नींव डाल रहे, गहराई में जा रहे। और गहराई में कहते हैं कि जब जाता है तो ऊपर आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आए हिला नहीं सकता। देखेंगे थोड़ा सा तूफान आया, आंधी आई तो गिर पड़ा ना, कोई टेढ़ा हो जाता, कोई पेड़ देखेंगे टेढ़ा अटका हुआ। हमारी गांव के पास में अभी याद है, बहुत बड़ा एक पेड़ है बरगद का, और अभी शायद उसको काट के जला के खत्म ही कर दिए। उसमें अभी एक ताल बना दी। मैं बोला ये बरगद का पेड़ किधर गया यार, हमारे ज़माने में इतना बड़ा बरगद का पेड़ था। और बोलते कि एक आंधी आया उसको पलट दिया, उसकी जड़ें ऊपर आ, क्योंकि वो उसका जड़ ऊपर था, क्योंकि उसके नीचे चारों तरफ पत्थर था, और जहां मिट्टी मिला उधर जड़ें फैली। पत्थर में घुस नहीं पाया, पत्थर के ऊपर जड़ें घुस नहीं पाया, इसी वजह से वो पलट गए। अगर उसकी जड़ें गहराई तक जाता तो वो कभी नहीं पलटता। एक पेड़ एकदम पतला सुगड़ा और बहुत लंबाई तक जाता, और एक पेड़ बहुत मोटा और बहुत फैला हुआ, हाँ बहुत फैला हुआ, छाया अच्छा देता, पत्ते अच्छे हैं। और एक दूसरा पेड़, आपस में बातें कर रहे हैं, मैं शायद बहुत पहले बताया था, पता नहीं मुझे याद है। एक पेड़ एक दूसरे को बता रहा, हाँ तेरे पास कोई नहीं आता क्योंकि तू पतला है, तेरे पास पत्ते भी नहीं, तू छाया नहीं दे पाता किसी, इसीलिए तेरे पास कोई नहीं आता। देख मुझसे बहुत लोग प्यार करते हैं, और मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे छाया के नीचे बहुत लोग बैठते हैं। मैं बहुत लोगों को आश्वासन देता, शांति देता, और उन्हें आराम देता। एक पेड़ बता, दूसरे पेड़, और दूसरा पेड़ तो कह रहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम करते हो सब चीजें, पर आएगा समय कि कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, और तुम्हारा जो पेड़ है, तुम्हारा जो लकड़ी है, वो किसी काम का नहीं। मेरा लकड़ी हर लोग बड़ी चाव से हर चीज बनाते हैं। कोई दरवाजा बनाता, कोई पलंग बनाता, कोई चेयर बनाता, कोई टेबल बनाता, कोई मेज बनाता, मेरे लकड़ी से। तो तेरा लकड़ी को कोई पसंद नहीं करता। बरगद और कौन सा पेड़ लंबा जो होता है, लिपस्टिक जो भी वो लंबा होता है, वो पेड़ दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बरगद का पेड़ क्या काम आता है? बरगद का कभी पलंग देखा बनाते हुए? पर वो पेड़, उसकी लकड़ी काम का है, वो हर जगह काम आता है। अभी ये जो छत क्या बोलते हैं, छत डालते हैं, वो लकड़ी ही रहता ना। छत जब बनाते हैं तो वो डाला जाता है, वो लकड़ी नीचे रहता, और उसमें फली डालकर
उसमें फिर वो डालते नहीं ये छत, तो वो हेल्प करता उसको, वो लेकिन मजबूत रहता वो लेकिन। तो क्या हुआ, दोनों बात में अच्छा देखते हैं कौन कितना दिन टिकता है। चलो ठीक है, हम लोग आज इस साल हम लोग इस आंधी का सामना करेंगे, इस साल आंधी तूफान का सामना करेंगे, देखते हैं किसमें कितना ताकत है। बोला ठीक है, ओके, तेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, आराम करते हैं और बहुत सुकून पाते हैं, पर मेरे पास कोई नहीं आता। पर आज हम देखेंगे इस साल जब आंधी तूफान आएगा तो उसका सामना कौन कितना ज़्यादा कर सकता है। बोलते ठीक है, मुझे नहीं लगेगा, मैं तो इतना बड़ा हूँ, सब आंधी तूफान को मैं हटा दूंगा, मैं मजबूत हूँ और देखो मैं कितना बड़ा हूँ ना। और वो बोलता ठीक है देखेंगे। और आंधी तूफान आया और कहते हैं कि जो लिपस्टिक में क्या बोलते हैं, लिपस्टिक जो पेड़ है, जब बहुत तेज हवा आई, तूफान आया ना, बहुत तेज, वो लेट गए। और ये जो पेड़ था ये उखड़ गया, जो मोटा ताजा फैला हुआ था ये उखड़ गया, वो लेट गया। और जब हवा थम गया आंधी तूफान, तो वो फिर से खड़ा हो और वो बोलता देखा कौन मजबूत है, तो फिर से खड़ा हो गया। तो कई बार होता है हम कुछ चीज़ों में, हम इस संसार की चीज़ों में अपने आप को बहुत मूल्यवान और बड़ा और नामी मानते, पर हमारा नींव बालू पर, हम परमेश्वर की आज्ञा तक नहीं मानते। यहाँ पर कहता है जो इंसान 26 वचन में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह गिर कर सत्यानाश हो गया। पर जो आज्ञा मानता है, देखिए, वह उस मनुष्य के समान, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर खड़ी। देखिए, दोनों पर टकराया, सेम चीज दोनों पर टकराया ना, आंधी, बाढ़, बरसात दोनों पर टकराई, परंतु जो बालू पर था वो सत्यानाश हो गया। ये इंसान कैसा है कि वो परमेश्वर पर अपना नींव, परमेश्वर पर अपना विश्वास, परमेश्वर पर अपना गहराई और परमेश्वर की इच्छा अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता था। कुछ बातें हम देखेंगे पतरस की किताब में, पहला पतरस का 2 अध्याय खोलिए और वचन हम 6 में देखते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय और वचन 6 वचन में कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, मजबूत नींव ना, मजबूत नींव। जब आप मजबूत नींव पर आप मकान बनाते हो, आपका मकान कभी हिलेगा नहीं। ये किसके बारे में, सचमुच मकान के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस मकान के बारे में बात कर रहा हूँ जो आत्मिक मकान है, आप जिस पर विश्वास करते हो। क्या आपका विश्वास अटूट है? क्या परमेश्वर पे आपका नींव सच में पड़ी है या नहीं? जब आप विश्वास करते हो तो संपूर्ण रूप से विश्वास करो, वही एकमात्र नींव है और दूसरा कोई नहीं। वही आपको बचाएगा, वही आपको छुड़ाएगा। समझ रहे? ये नींव ना, ये मजबूत नींव। और इस नींव में क्या बोलते हैं कि स्थायित्व के लिए मजबूत चाहिए। स्थायित्व का मतलब है
हमेशा के लिए आप स्थिर रहो, हमेशा के लिए आप स्थायी रहो। आप हिलोगे नहीं, डूलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, कुछ भी नहीं हो। चाहे वो आंधी आए, आंधी मतलब महामारी आए, चाहे वो लोग विरोध करें, चाहे लोग टूना टुटका करें, चाहे कुछ भी करें, आप कभी हिलोगे नहीं। समझ रहे हैं? आपका नींव मजबूत है और वो स्थिर है, वो स्थिर है, कभी डगमगाता नहीं, कभी हिलता नहीं, कभी फिसलता नहीं, वो स्थिर है। दूसरा वचन 20 में देखिए, पहला अध्याय का 20 वचन। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, बलिदान के लिए अभिषिक्त नींव, हमारे लिए एक अभिषेक नींव है और वो है प्रभु यीशु मसीह। यही है अभिषेक, यही है जो पुराने नियम में भविष्यवाणी हुआ था ना। एक उद्धारकर्ता आएगा, पापों से लोगों को उद्धार करेगा, अंधकार से लोगों को छुड़ाएगा। पहला पत्रस का पहला अध्याय और 20 वचन, समझ रहे हैं? छुड़ाएगा। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर किस तरह से इस संसार को प्रेम किया और उनको इस संसार की सबसे बहुमूल्य चीज इंसान को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भी भेज दिया। यह है बलिदान के लिए अभिषेक नींव। समझ रहे? दूसरा अध्याय वचन 5 देखिए, दूसरा अध्याय वचन 5। तुम भी आप जितने पत्थरों के समान, जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। समझ रहे हैं? ये आपका सुरक्षा के लिए एकता बनाने वाली नींव। आज जो विश्वास करके आते हैं इंसान, आत्मिकता में बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते हैं ना, प्रभु में बढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं? एकता में बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और कलीसिया। कई सारे लोग एकता में, परमेश्वर की एकता में बढ़ते जाते हैं। यह है आपका सुरक्षा के लिए एकता बनाने वाली नींव, एकता बनाने वाली नींव। अद्भुत है ना? अद्भुत है। सोचिए किस तरह से हमें परमेश्वर ने संसार से छुड़ाया, अंधकार से हमें लेकर आया, शैतान की बंधन से हमें छुड़ाया, हमारी पाप क्षमा किया, हमें अपनी राज्य में लेकर आया, जो शांति का राज्य, जो आनंद का राज्य, उसमें हमें प्रवेश कराया, अपना बेटा बनाया, हमें वो सारी चीजें उपलब्ध कराया जिससे हम मजबूत हो सके, जिससे हम मजबूत हो सके। हमें पास्टर दिया, लीडर दिया, हमें कलीसिया दिया, हमें टीचर दिया, हमें भाई बहन दिया, ताकि हम उसमें बढ़ सके, ताकि हम उसको जान सके, उसके प्रेम को जान सके, उसके अनुग्रह को समझ सके, उसके सामर्थ्य को समझ सके, उसकी सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली होने के मतलब को समझ सके और उसके योजना को समझ सके। इसीलिए वो हमें बुलाया। वचन 6 वापस से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक नामित नींव, चुनाव के लिए नामित नींव। नामित का मतलब जानते हैं? आज बड़ा, अगर आप किसी को कहोगे ये लाखपति, एक करोड़पति, अरबपति, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, तो आप किसको चुनना चाहते हैं? किसको चुनेंगे? हाँ, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, किसको चुनेंगे? अरबपति, क्योंकि भाई ज्यादा उसके पास ना। समझ रहे? एक नामी चुनाव आपका, एक नामी को, जो नामी है ज्यादा जिसके पास और वो ज्यादा है उसके पास, उसको ही इंसान चुनेंगे। कोई लाखपति को पसंद नहीं करेगा ना, कोई करोड़पति को पसंद नहीं करेगा
कोई गरीब इंसान को पसंद नहीं करता, समझ रहे, पर अमीर को पसंद करते हैं हमेशा। आप सुनिए, मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मैं कहानी पढ़ रहा था और एक कहानी क्रिसमस का समय बता दूं, क्रिसमस में बताने वाला, छोड़ो हटा, अभी बता देते। तो ये कहानी ऐसा हुआ कि एक शहर में सब घर क्रिसमस के समय सजावट होती है और सब लोग तैयारी करते, पार्टी होती है, सब कुछ तैयारी करके रखते, और स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है कि मैं देखता हूँ कैसे पार्टी होती है और कैसे सजावट है। तो स्वर्ग से उतर आता है और वो एक अमीर घर में जाता है, देखता घर की सजावट कितना खूबसूरत लग रहा, लाइटिंग, क्रिसमस ट्री, स्वीट ना, और गिफ्ट बॉक्सेस, और लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं। उस घर में गया, वो पार्टी आनंद देखकर अच्छा लगा उसे, बहुत खुश हुआ, पर उनके घर के सामने कई सारे गरीब लोग जो आमिर के घर की तरफ देख रहे हैं। जब आमिर कुछ फेंकेंगे, कुछ डालेंगे, तभी उनका पेट भरेगा और वो खा पाएंगे। तो वहां से वो निकल गया। इधर लोग पार्टी मना रहे हैं, उधर गरीब लोग हैं, वहां से वो निकल गया और एक झोपड़ी में गया। एक झोपड़ी में भी सजाए, यीशु का बढ़िया एक बनाए और उसमें छोटा लाइट लगाए, अपने कपड़ों से जो चीज़ें उनके पास था उन्हीं चीज़ों से सजाए और बहुत अच्छा से उसको सजा के एक क्या बोलते, किरोसिन से लाइट जलने वाले लैंटर्न, क्या बोलते, उसको लगा। और उनके घर में 2 बच्चे हैं और पति पत्नी, और वो लोग गिरजाघर मतलब चर्च जाकर आए क्रिसमस मना के, और उनके पिताजी ने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया था बच्चों को, और बच्चों लोगों के पास कुछ था, तो पिताजी ने बोला इस क्रिसमस में तुम्हें क्या चाहिए और तुम क्या करना चाहते हो? बोला पिताजी मेरे हम कुछ नहीं करना चाहते, पर हमारे पास जो है काफ़ी है। हम उन गरीब लोगों की बच्चों के पास जाना चाहते हैं जिनके पास त्यौहार मनाने के लिए या क्रिसमस मनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हम उनके पास जाना चाहते हैं, हम उनको वो चीज़ें देना चाहते हैं जो वो क्रिसमस का आनंद ले सके। और बेटे को भी पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी मेरे पास जो भी था मैं वो खरीदा हूँ ताकि मैं मेरे दोस्तों को, जो लोग गरीब है, जो लोग के पास शूज़ नहीं है, जिनके पास कपड़ा ठीक से नहीं है, मैं उनको कपड़ा और शूज़ दिला सके ताकि वो लोग ये सब ला सके और क्रिसमस का दिन उन्हें ये सब चीज़ें मिल सके। यही सच्चा क्रिसमस है। हम चहका महका दिए सब चीज़ें और घर के अंदर पार्टी मना रहे हैं और गरीब हमारे घर के आसपास मर रहे हैं। और जब हम अपनी चीज़ों को त्याग कर दूसरों को देते हैं, ये सच्चा क्रिसमस है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? आपको मुझे बचाने के लिए एक मजबूत क्यों नींव डाला, ताकि हम उस नींव पर अपना मकान बना सके। एक जीवता पत्थर है, आप जीवता पत्थर है। आप जब एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, एक जन को लेकर आता है, वो जीवित पत्थर को बढ़ाता है। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, जीवित पत्थर है। आप समझ रहे? वचन 6 में निश्चय के लिए स्थायी नींव, यशायाह 28 और वचन 16 में, यशायाह 28 और वचन 16, 28 का 16 मिला, किसी को तो पढ़ सकते। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, होने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। अद्भुत है ना? अद्भुत है। परमेश्वर ने एक नींव, और वो है यीशु मसीह के विषय में बात करता है।
यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। देखो मैंने सिय्योन में एक नींव रखा, एक पत्थर रखा, एक परखा हुआ, और ये परखा हुआ पत्थर होने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उक्ता बलि ना करे। अद्भुत, यही है यीशु मसीह जो आज आप और मैं विश्वास करते हैं, नरक से, शैतान से हमें छुटकारा देता है, और कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपका जो आप जो जीवित पत्थर हो कहाँ पर रखे हो? चट्टान पर रखे हो, और पवित्र आत्मा होल्ड किया। जैसे सीमेंट उसमें डालते ना, एक पत्थर रखो तो सीमेंट डालते, फिर दूसरा पत्थर रखो तो सीमेंट डालते ना, उसी प्रकार से राजमिस्त्री क्या करता है? राजमिस्त्री कौन है? परमेश्वर। आपको कहाँ रखा? चट्टान पर, नींव पर रखा, और आपको फिर बनाया। आपने दूसरे को लाया, फिर उसको भी रखा, फिर वो उसको लाया। ऐसे पौलुस प्रचार किया, तीमुथियुस आया, तीमुथियुस से तीतुस आया, इसी तरह से बढ़ते जाता है जीवित पत्थर। अद्भुत है। ओके, ये क्या था? निश्चय के लिए स्थायी नींव। स्थायी, जब आप नींव डालते हो स्थायी रूप से। और फिर हम देखते हैं सर्वोच्चता के लिए निर्धारित नींव, प्रधान ना, सर्वोच्च। आप कभी लज्जित नहीं हो, आप कभी लज्जित नहीं हो। ओके, पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 6 में सर्वोच्चता के लिए निर्धारित नहीं। इसमें प्रधान जो शब्द है, देखिए यहाँ पर, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरा हूँ, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना हो। यह है मेरा प्रधान। ओके, वचन 8 में, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 8, इसमें कहता है जांच के लिए परखा हुआ नींव। जांच के लिए वो जांचा हुआ है, आप उसमें नींव रख सकते हो। अब वो नींव गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, धसेगा नहीं, टेढ़ा नहीं होगा। वो नींव पूरी तरह से परखा हुआ, समझ रहे हैं? जांच के लिए परखा हुआ नींव। वचन 8 में क्या कहता है देखिए, और ठेस लागने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और उसी के लिए वे ठहराई भी गए। कई सारे लोग ठोकर खाते हैं, क्यों? क्योंकि वचन को नहीं मानते। अभी हमने क्या बोला? जो इंसान परमेश्वर की बातें सुनता और मानता नहीं, क्या होगा? सत्यानाश होगा। धीरे धीरे कर एक दिन मैं और मेरी पत्नी नरक के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह आज इंसान, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि जीते जी हम मर रहे हैं। ये मृत्यु कुछ भी नहीं है। आप जो इस धरती पर तकलीफ में जी रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। उसका तो कुछ भी नहीं, उसका तो झलक तक नहीं है। यहाँ पर आप सुकून से रह रहे हो, आप मर मर के जी नहीं रहे हो, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। पर इस जीवन के बाद जब आप नरक में जाओगे ना, नरक में कहता है कि तड़पते हुए वो मरना चाहेंगे पर मर नहीं सकते। वो कुछ लालसा करेंगे पर वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए आज कहता परमेश्वर, वो बुद्धिमान है वो पुरुष जो मेरी बातें सुनता और उसे मानता है। बुद्धिमान, समझ रहे हैं? अमूल्यता के लिए बहुमूल्य नहीं। आज बहुत सारे लोग आपको अमूल्य दे रहे हैं, पर आप मूल्यवान नहीं हो। नींव में घर बना रहे, मूल्यवान ना। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 6 में, उद्धार के लिए एकमात्र नहीं, उद्धार के लिए। पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 11, उद्धार के लिए कौन सा नींव? एकमात्र नहीं, और कोई नहीं है। उद्धार के लिए पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 11 हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता।
समझ रहे? जो नींव पड़ी है, जो नींव पड़ी है, उसके अलावा कोई नींव है ही नहीं। यीशु मसीह वो सच्चा है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही आपको नरक से बचा सकता है, यीशु मसीह ही आपको बीमारी से छुड़ा सकता है, यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। उसी के पास सब चीज़ें हैं। और जब उसको जानते हैं तो हमें उसके करीब रहना चाहिए, उसके साथ हमारा एक रिश्ता बने, पवित्र रिश्ता बनते जाए, वो मजबूती होते जाए और उसके साथ बढ़ते जाए। आखिरी में पहला पत्र 2 अध्याय वचन 4 पढ़ते हैं। 4 वचन, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, जीवता पत्थर है। ध्यान दें कि योग्य नींव ध्यान देने वाली चीजें है। आप योग्य नींव में आप अपना घर बना, ये योग्य है, वो आपको कभी ठुकरा नहीं देगा, आपको निकाल नहीं देगा, बल्कि आपका साथ हमेशा रहेगा। और जब हम बदला कि कई बार देखेंगे नींव मजबूत ना होने के, नींव तो मजबूत है पर वो पत्थर सही ना होने के कारण क्या होता, फिसल जाता है। कभी कभी देखेंगे पुल गिर जाता है। कैसे गिर जाता है? क्योंकि नींव मजबूत है पर उस पुल में जो मटेरियल लगाएं वो मजबूत नहीं है। समझ रहे? कई बार आप और मैं सांसारिक चीज़ों को हम विश्वासी जीवन में जोड़ नहीं सकते। कई बार हम विश्वासी जीवन को सांसारिक चीज़ों में जोड़ नहीं सकते। अगर हम सांसारिक चीज़ों को विश्वासी जीवन में जोड़ेंगे तो हम गिरेंगे, ऑटोमेटिकली गिरेंगे, कोई उसको उठा नहीं पाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होएगा, उसको अलग माइंड आएगा, फिर बोलेगा अरे मैं इतना भरोसा करता, इतना विश्वास करता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, विश्वास करता। विश्वास कैसे होता? रविवार को बताया था, विश्वास कैसे होता? हाँ वो तो है, विश्वास कैसे होता, विश्वास कैसे आता नहीं बोल रहा, विश्वास कैसे होता? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, मैं जो दिखता नहीं उसका मैं प्रमाण देता हूं, इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, करेक्ट? पर जो चीजें दिखता नहीं उन चीजों को मानो मैं देख रहा, इसको कहते हैं विश्वास। समझ रहे? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? चल अपनी घर परिवार को तुम छोड़ और मैं जिस जगह को कहूंगा उस जगह, मैं जो जगह दिखाऊंगा उस जगह पे चल। वो देखा नहीं था, परमेश्वर की बातें सुनकर क्या किया? निकल। इसको कहते हैं विश्वास। जब तक विश्वास कर, हम कहते हैं विश्वास है पर वो त्याग नहीं कर पा रहा, तो वो विश्वास नहीं है, वो त्याग नहीं कर रहा। आपका विश्वास उस नींव पर होना चाहिए, उसकी बातों पर होना चाहिए, उसकी आज्ञा मानना चाहिए, उसे मानना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए। तब आप अद्भुत ब्लेसिंग पाएंगे। आपका घर, आपका जीवन, आत्मिक जीवन अलग होगा, आपकी सोच विचार अलग होगा, आपकी स्वभाव अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक मकान बनाते जा रहे हैं। देखिए आत्मिक मकान बनाने में क्या क्या कैसा चीज रहता है? ओके, एक नीति वचन खोलते हैं। नीति वचन 23 अध्याय खोलते हैं। तेईस 24 अध्याय 3 वचन। घर बुद्धि से बनता है। कैसे? बुद्धि से। बुद्धिमान कौन है? अपना घर सही चट्टान पर बनाता है। जब उसकी बातें सुनता, मानता है, उस पर चलता है तो वो बुद्धिमान पुरुष है। देखिए, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आप अगर आत्मिक मकान बना रहे हो, आप एक विश्वासी हो, बुद्धिमानी से चलो, समझदारी से कार्य करो। ज्ञान के द्वारा कोठरियां बनती, ज्ञान रखो, परमेश्वर का ज्ञान रखो, परमेश्वर का बुद्धि रखो, परमेश्वर का समझ रखो। सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरपूर
भर जाती है ना, आत्मिक चीजों में भर जाते हैं। हम सांसारिक चीजों में नहीं, आत्मिक चीजों में भरते हैं। सांसारिक चीजें आएगा क्योंकि ये नासवान चीजें है, आ जाएगा कल खराब हो जाएगा। कितनी महंगी महंगी मोबाइल खरीदते हैं लोग, मारपीट करके पैसा इतना लगा देते, 45,000 1 लाख ना, आईफोन 1 लाख का फोन है, गिरा खपा चला गया, खत्म। नासवान चीज है, उस चीज के लिए मैं इतना परिश्रम करता, इतना मेहनत करते हम लोग उस चीज के लिए, पर आत्मिक चीज के लिए हम लोग क्या मेहनत करें? जब हम आत्मिक चीज के लिए मेहनत करेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर, मसीह नींव है, हम उस नींव में खड़े हैं, हम उस नींव में अपनी मकान बनाए, आत्मिक चीजों से, बुद्धि से हम घर बनाए, समझ से स्थिर रहे और ज्ञान से कोठरियां पर बनाए, और बहुमूल्य चीजों से अनंत जीवन, प्रेम, शांति, आनंद, दया, करुणा, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के घरों में जाकर प्रार्थना करना, जो भाई बहन भटके हुए, बीमार, पीड़ित है, तकलीफ में है, उनके पास जाकर प्रार्थना करना, उनको प्रभु तेरे वाणी सुनाना। अद्भुत। ऐसे अगर जो इंसान करता है वो तेरी अनुग्रह, तेरे प्रेम अच्छे नींव डालता है। आंधी तूफान कोई भी उसको चीज़ की कमी नहीं होने देते आप, क्योंकि तेरा वचन कहता जो मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करता है उसके पीछे हर एक चीज़ आप कर देते हो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा परमेश्वर। आज एक एक चीज़ों के लिए लोग कड़ी मेहनत करते, रात दिन कड़ी मेहनत करते, आज परमेश्वर के लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहता। प्रभु यीशु, जो कि इंसान तेरे लिए ईमानदार, तेरी बातें सुनता, मानता, उस पर अमल करता, वो इंसान कभी भी कोई चीज़ में कमी नहीं होता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रखे, आपकी स्पर्श उनके साथ रहे, भला चंगा रखो, घर परिवार में शांति और प्रेम और आनंद में भरपूर करो, इस वचन के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद दो, यीशु नासरी के नाम से मांगो, आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आंखों को आंखें दिखाए, यीशु ही वो नाम है, लबों को भी वही कराए, यीशु ही वो नाम है।
पराक्रमी परमेश्वर। कोई बीमार है, कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, प्रभु आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, सुरक्षित रखो, आपकी अनुग्रह में बनाई रखो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते आज इस समय के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। मसीह हमारी नींव है, हम उसमें मकान बनाएं, और जो बनाता है वो बुद्धिमान कहलाता है, अटूट, परखा हुआ और सुरक्षित और चुना हुआ। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करते। तो सच्चा परमेश्वर, प्रत्येक लोगों की आप जानते हो पिता। कोई कई परिवार शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का, किसी को कई सारे तकलीफें हैं। प्रभु आप मदद करना, उन्हें सुरक्षित रखना, ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट को सुरक्षित रखोगे। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।